पिछले दिनों दरभंगा मुहर्रम कमेटी की सदर सिफतुल्लाह खां और डब्लू खां अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद मुहर्रम समिति की बैठक हुई और उसमें उस इस्तीफे को नामंजूर कर दिया गया क्योंकि इतने कम समय में चुनाव होना संभव नहीं था। इसलिए मुहर्रम तक यह कमेटी बिल्कुल वैसी की वैसी रहेगी जैसे चल रही थी, लेकिन मुहर्रम के बाद और 40वां के पहले चुनाव की पूरी तैयारी करके चुनाव करा लिया जाएगा और नई कमेटी की गठन होगी। जो बैठकें हुई आज जिला मुहर्रम कमेटी की बैठक हुई, ये कितनी देर चली, क्या कुछ डिस्कस हुआ, क्या क्या बिंदु आए इसमें? देखिए, जब हमारे जिला मुहर्रम कमेटी के सदर मोहतरम ने जब इस्तीफ़ा दिया था, सभी सरपरस्तों को भेजा था, उसको सभी सरपरस्तों ने आपस में गुफ्तगू कर हम लोग ने एक टाइम रखा था बैठने का। उसमें हमारे बड़े भाई एहसानुल हक साहब, अंबर इमाम हाशमी साहब, जितने भी हमारे यहाँ दीगर लोग बैठे थे, सब लोगों में हुआ कि जो सदर मोहतरम ने जो इस्तीफ़ा दिया, उस इस्तीफ़ा को हम लोगों ने दोनों जो हम लोगों के गार्जियन हैं उन्होंने नामंजूर कर दिया। और आने वाले मुहर्रम में हम लोगों ने इन लोगों से रिक्वेस्ट किया, सदर से भी, सेक्रेटरी से, कि आप लोग वैसे ही के वैसे ही बने रखिए। और हम लोग जैसे जावेद अनवर साहब ने कहा कि बायलॉज भी बन रहा है, चुनाव भी होगा। पहले क्या हुआ नहीं हुआ उस पर अब कोई मंथन करने से कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन अब चुनाव होना है आने वाले समय में। इस मुहर्रम के बाद 40वां के बाद हम लोग से पहले कोशिश रहेगी कि चुनाव हो। और जो आवाम में गलत मैसेज है कि चुनाव से लोग नहीं आते हैं, इस चीज़ को इंशाअल्लाह ताला अब सारे लोग यहाँ मौजूद है बैठे, इसको हम लोग खत्म करने का काम करेंगे। और आने वाले समय में चुनाव के ही अनुसार यहाँ सदर और सेक्रेटरी का जो है चुनाव होगा और यहाँ मुहर्रम कमेटी को चलाने का वो लोग काम करेंगे। तो मैं आप लोगों को फिर से कहना चाहूँगा कि जो माननीय सिफतुल्लाह खां डब्लू खान साहब का इस्तीफा को हमारे जो सरपरस्त हैं एहसानुल हक साहब, छोटे वकील साहब और जितने भी दीगर लोग यहाँ मौजूद, तनवीर आलम साहब, सब लोगों ने नामंजूर कर दिया है। ऐसे ही कमेटी चलेगी। और मैं आप लोगों चैनल के माध्यम से सारे अखाड़ियों से, सभी दरभंगा शहर के आवामों से गुजारिश करता हूँ कि आने वाले मुहर्रम में एक दूसरे का सहयोग करें, जिला मुहर्रम कमेटी का सहयोग करें और आने वाले समय में मुहर्रम को भी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का काम करेंगे। एक सवाल, ये प्रस्ताव कहाँ से आया कि पुराने सदर साहब ही कंटिन्यू रहेंगे? ये सभी सरपरस्तों का एक डिसीजन हुआ, जो हमारे गार्जियन, बार बार बताना चाहूँगा, तो उन लोगों ने इस्तीफा को नामंजूर कर दिया वक्त कम होने के कारण, क्योंकि मुहर्रम में 8-10 दिन ही बचा हुआ। जिला मुहर्रम कमेटी की बैठक हुई है, क्या कुछ निर्णय लिया गया सर? दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के सदर डब्लू खां के द्वारा एग्जामिनेशन के बाद एक जो समस्या पैदा हुई, इसके लिए आज हम लोग जो सरपरस्त लोग हैं, चांस की बात थी आज 2 ही आदमी सरपरस्तों में से थे, एहसान साहब और हम, और दीगर लोग जो हम लोग के अटैच हैं, ईशू साहब में बैठे हुए हैं, तनवीर साहब हैं, रिंकू बाबू हैं, जावेद साहब हैं, सलाम साहब हैं, रिंकू बाबू हैं, साइडों बैठे और बैठे हुए ये फैसला किया कि चूँकि कम वक्त है, इन्होंने से रिक्वेस्ट किया गया कि आप लोग कंटिन्यू कीजिए और जैसे कमेटी को चलाते थे, इस बार जो 10वीं का होगा पहला या मुहर्रम, आप लोग चलाइए। तो एक तरीके से हम सबों ने ये फैसला लिया, इस फैसले को सबों ने स्वीकार किया और हमने डब्बू और रुस्तम साहब दोनों जो हैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप लोग जैसे कमेटी को चला रहे थे चलाइए, वो दोनों ने भी इसको एक्सेप्ट किया। मतलब जो कमेटी अभी तक थी वही कमेटी रहेगी। तो जो इस्तीफ़ा दिए थे सदर साहब, जब उसमें उन्होंने कहा था कि कमेंट बहुत सारा हो रहा था समाज के लोगों के द्वारा कि आखिर चुनाव क्यों नहीं हो रहा है, तो ये तो आवाम को जो चुनाव कराते हैं या अखाड़े, क्या उनसे भी तो एक बार सलाह लिया जा सकता था? जो लोग पद पर रहते हैं उन पर कमेंट होता ही है, उसको बर्दाश्त करना पड़ता है, उनको बर्दाश्त करना चाहिए था। हमने यही सवाल उनसे पूछा, आपने डिज़ाइन जो किया आखिर हम लोग से कंसल्टेशन क्यों नहीं किया? करना चाहिए था। और मुहर्रम कमेटी का जो रूल है कि हर 3 साल के बाद चुनाव होना चाहिए, ऐसा रूल नहीं है, कोई रूल नहीं। पहले तो 1 साल पर होता था, 19 से जो इलेक्शन हुआ था, जो कुछ हुआ था उसके बाद 2 साल पर होगा। लेकिन चूँकि 20 और 21 में कोरोना था, इलेक्शन नहीं हुआ, इन्होंने निभाया, बखूबी निभाया, इस बार बखूबी निभावेंगे इंशाअल्लाह, फिर आगे हम इलेक्शन करवाएंगे। ये कोई रूल नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग के तहत जो है सो लोग चलाते थे और लोग उसको जो है सो अप्रूव करते थे। अभी जो हम लोग एक फैसला लिया है कि जो इलेक्शन का रूल है उस रूल के मुताबिक हम काम करेंगे और उसके लिए समय की आवश्यकता है। इतने कम समय में वो रूल नहीं बन सकता है, न उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। इसलिए पुरानी कमेटी को ही हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि इतने कम समय में जो है
नहीं हो सकता है चुनाव, इसलिए आप उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो प्रोसेस है उसमें हम जुड़ कर आप हमें ज़रा नाम बता दीजिए। मेरा नाम एहसानुल हक। लोगों के अंदर जो भ्रम है, इसका सीधा जवाब यह है कि लोगों के अंदर जो भ्रम है या सोच है चुनाव क्यों नहीं हो रहा है। हम लोग तमाम एजेंडों पर डिस्कस किया है। हम लोगों ने मुस्तकम तरीके से अध्यक्ष के इस्तीफे पर सबसे पहले विचार किया गया। चूँकि वक्त कम था तो सरपरस्तों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप 10वीं मुहर्रम तक इस मुहर्रम का संचालन करें, और ये भी विचार किया गया कि आगे कमेटी कैसे बने। उसके लिए एक बायलॉज बन रहा है। बायलॉज 15 से 20 दिनों के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा, और चहल्लुम से पहले 40वां होता है, 40वां से पहले बाज़ाब्ता जो भी ज़ाब्ता बनेगा, जो भी बायलॉज बनेगा, जो भी संविधान बनेगा दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी का, उस संविधान के आधार पर चुनाव करा लिया जाएगा। 10वीं मुहर्रम तक ये कमेटी पावर में रहेगी। उसके बाद स्वतः यह भंग मानी जाएगी। चहल्लुम से पहले किसी भी समय चुनाव करा लिया जाएगा। ये जो कमेटी बनी है हम लोगों की आज, वो चुनाव कराएगी। बायलॉज बनाएंगे हमारे अमर इमाम हाशमी साहब, जनाब एहसानुल हक साहब, इनको हम लोगों ने अधिकृत किया है। ये बायलॉज बनाएंगे और उसका हम लोग ट्रस्ट एक्ट में निबंधन कराएंगे ताकि फिर आइंदा कभी कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो। और फिलहाल जो है 2023 का ये लोग मुहर्रम का है। यानी अभी बायलॉज क्या इस पॉलिसी में